ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुमत शहीद बाबा दीप सिंह जी। तीसरे पड़ाव में तन कर्म द्वारा श्री गुरु रामदास अमृतसर की तैयारी। सूर्य उदय होने पर नितनेम की समाप्ति पर अपने घर अमृतसर को आज़ाद करवाने की पूर्ण तैयारी में गुरु चरणों में अरदास हुई है। परमात्मा से मिलन हेतु शहीदियों की पूर्ण कहानी की सूझ और परमात्मा द्वारा प्राप्त की बख्शिश में हर गुरु सिख गुरु घर के लिए शहीदी देने को उत्सुक है। खालसा फौज की अंदरूनी हालत से जानकर बाबा दीप सिंह जी ने समझाना शुरू किया कि इस वक्त गुरु की शरण में आए हम सभी ने श्री गुरु रामदास अमृतसर की चरण धूल लेकर निज घर श्री अमृतसर पहुंचना है। गुरु घर के दर्शन हेतु तन की शहीदी भी गुरुमती नियमों में रहकर देनी है। गतके की कलाबाजियों में खेलती हुई अकाल पुरख की फौज दृष्टि में काल सेना मुगलों से मुकाबला हेतु अमृतसर के मार्ग पर रवाना हुई है। खालसे की शहीदी चढ़ाई की खबर सुनकर जहान खान शूरवीर जनरलों सहित 30,000 की गिनती में फौज लेकर अली अली करते हुए घोरवाड़ी आ पहुंचा है। श्री गुरु रामदास जी के सोहिले गाते और जय जयकार बुलाते हुए गुरु सिख खालसा भी मुगलों की चौकियां तबाह करते हुए घोलवड़ आ पहुंचा है। गुरु के द्वार के लिए शीश भेंट करने के चाव में गुरु मंत्र का जाप करता हुआ विचार सहित खालसा आते ही शेर की दहाड़ से दुश्मनों पर टूट पड़ा है। खालसे की तेज तर्रार चलती तेग के काल ने मुगल सेना में भगदड़ मचा दी है। दोनों ओर से टकराती तलवारों, बर्छे और खंडों से प्रकट हुई धून सतका आकाश में बिजली खंडी है। रंजीत नगारों पर चोट की धून सतका चारों तरफ काल बादल गरजे है। हजारों की गिनती में घोड़े सहित योद्धाओं के कटे हुए सिर और धड़े से बहते हुए खून से धरती रंग गई है। गुरु सिख योद्धाओं की मार से जान बचाने के लिए कमजोर मुगल सिपाही मैदान छोड़ने की तैयारी में हैं, परंतु मुसलमान शूरवीरों को गुरु सिख जत्थेदारों के साथ टक्कर लेते देखकर यह सिपाही मैदाने जंग में डटे हुए हैं। आर पार के इस घमासान युद्ध में जब मुगल सेना को पता चला कि मीर जाना खान, याकूब खान, रुस्तम खान और आयूब खान जैसे महान जनरल मारे गए हैं, तो कुछ मुगल सेना अपने बचाव में पीछे भाग खड़ी हुई है। हाथी पर सवार जहान खान इस्माइल धर्म पर खतरे का वास्ता पाकर भागे जा रहा सिपाहियों को रोकने की कोशिश और हौसला अफजाई करता भाई दयाल सिंह की निगाह पर आया है। अपने कुछ घुड़सवारी को साथ लेकर हवा को चीरते हुए दयाल सिंह ने जहान खान को घेरा डाल दिया है। शेर की गरज में भाई दयाल सिंह ने ललकारा है, काल की औलाद जहान खान, गुरु घर के दोषी, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ है। नीचे उतर और सिंह का मुकाबला कर। सामने मौत खड़ी देखकर जहान खान ने भागने की कोशिश की है, परंतु भाई दया सिंह के बहरे बर्छे के वार से जहान खान नीचे आ गिरा है। जहान खान अभी संभला ही नहीं कि दूसरे सिंह की तेज तलवार ने सिर धड़ से अलग कर दिया है। बर्छे की नोक पर जहान खान का सिर
लटकाकर भाई दयाल सिंह ने जयकारा छोड़ा है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जहान खान की मृत्यु की खबर सुनते ही खालसा फौज के हौसले बुलंद हुए और मुगल सेना घबराई हुई है। इस दौरान मुगल सेना की मदद के लिए लाहौर द्वारा और फौज आ पहुंची है और खालसा फौज की सहायता में बाबा गुरबख्श सिंह अपने जत्थे सहित मैदान जंग में आ गरजे हैं। दोनों दलों की टक्कर में बहुत भयानक युद्ध हुआ है। खालसा फौज के अमृतसर की तरफ बढ़ते कदमों को रोकने में असमर्थ मुगल सेना ने जीत का विचार छोड़कर अपने आप का बचाव करने में पूरी ताकत से युद्ध लड़ा है। गोहलवड से चलती तूफानी जंग में लड़ते हुए दोनों दल अमृतसर के पास आ पहुंचे हैं। आसमान में तारों की तरह कोस दूर तक जमीन पर लाशों के ढेर दिख रहे हैं। तेग की धनी मुगल जनरल और चुनिंदा गुरसिख जत्थेदारों ने शहीदियाँ प्राप्त कर ली है। गुरु से वादा निभाते हुए बाबा नौन सिंह चब्बे गांव के पास कुर्बान हो गए हैं। दुरानियों की कस्त हालत देखकर नौजवान मुगल योद्धा यमाल शाह जत्थे सहित घोड़े की लगान खींचते हुए बाबा दीप सिंह जी के सुमुख आ गरजे हैं। खुदा हाफिज सरदार, जंग में फौज मरवाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं अल्लाह यारा यमला शाह और तू गुरु का सिख, हार जीत का फैसला दोनों के बीच होगा। ललकारा स्वीकार करते हुए बाबा दीप सिंह जी ने हवा में खंडा लहराया और फतेह बुलाई है। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। दोनों महाबलियों की ललकार पर जंग रोक दी गई है। 20 गज की दूरी पर दोनों तरफ की फौज सावधान होकर आमने सामने आ खड़ी हुई है। अहम स्वरूप यमाला शाह और नम्रता स्वरूप बाबा दीप सिंह घोड़े से नीचे उतरे हैं। खास हिदायत दी गई है कि दोनों के आपसी मुकाबले में बिना आज्ञा दूसरा दखल अंदाजी नहीं करेगा। जंगी अखाड़े की मर्यादा में नगारे पर चोट लगा दी गई है। जीत हासिल करने के चाव में दोनों योद्धाओं ने शास्त्र संभाले हैं। नौजवान यमला शाह अल्लाहू अकबर के जयकारे लगाते हुए और बाबा दीप सिंह जी जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए मैदान जंग में उतरे हैं। जंगी मैदान की परिक्रमा करते हुए दोनों योद्धाओं में से पहला तेग का वार यमाल शाह ने किया है। पहाड़ गिरने वाले इस वार को बाबा दीप सिंह जी ने खंडे की धार पर रोका है। गुरु की याद में दूसरा खंडे का वार बाबा जी ने किया है। बिजली गिरने जैसे इस वार को तेग की धार पर संभालते हुए यमाल शाह लड़खड़ाया है। हुक्म में यमाल शाह की चलती तेग और बाबा दीप सिंह जी के खंडे को बयान करना मुश्किल है। आखिरी मौके पर अल्लाह की बख्शिश में तेग का धनी यमाल शाह और हरि रूप मरजीवड़े गुरु सिख बाबा दीप सिंह जी के वार इकट्ठे चल जाने पर दोनों महाबलियों के सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर आ गिरे हैं। गुरु जी का फरमान है, नाना रन ते सीजी आत्म जीत कोई, हऊ में अन सियो लरी मरे सो सो बादू होई। मनी मिटाई जीवत मरे, गुरपुरे उपदेश, मनो जीत हर मिल तन सुर तरन वेश। इस कौतुक को देखकर दोनों तरफ सावधानी खंडी फौज की तेग चलती शुरू हो गई।
निर्गुण सदगुरु ने अपना हाथ बाबा दीप सिंह जी के पीठ पर आ रखा है और हरी भाषा में हुक्म किया है, दीप सिंह, नीच घर में तुम्हारी जीत का डंका बजा दिया गया है। अपना शीश उठाओ और गुरु रामदास जी के चरणों में भेंट करके सचखंड पहुँचो। बाबा जी ने बाएं हाथ पर अपना शीश टिकाया है और दाएं हाथ में खंडे को संभाला है। उठते ही बाबा जी के उजावले मुख से आकाश गरज में जयकारा प्रकट हुआ है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जयकारे की इस आसमानी गूंज में धरती और आकाश हिला है। मनीत बूंदों की रिमझिम अमृत बरसात हुई है। इस गुरुमती नियम अधीन शहीद हुए मरजीवड़े सैकड़ों गुरु सिख भी उठ खड़े हुए हैं और जयकारे का जवाब दिया है। सत श्री अकाल। गुरु जी का फरमान है, जीवत मरे मरे फुनी जीवे, ऐसे सुनी समाइया। अंजन मही निरंजन रहिए, बहुड़ी न भव जल पाइया। अंतर की गति जानिए, गुरु मिलिए संक उतारी। मुइया जीत घर जाइए, तित जीवड़ी मर मारी। अनद सबदि सुहावन पाइए, गुरु विचारी। इस इलाही कौतुक को जानकर मुगल फौज ने मैदान छोड़ देना ही मुनासिब समझा है। अपने बचन में खालसा फौज से दो हाथ करती हुई मुगल सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। गुरु रामदास जी के चरणों में शीश भेंट करने के लिए सचखंड से उद्धार मिले कुछ श्वासों को संभालते हुए बाबा दीप सिंह जी ने अमृतसर हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में आकर अपना शीश रखा है। दोनों हाथ जोड़ घुटनों के बल होकर शरीर झुक अंतर मन में अरदास की है। निर्गुनियारे की बेनती, देह दरस हर राहियो। नानक सरन तुहारी ठाकुर, सेवक दुआरे आइयो। गुरु के चरणों में विनती करते बाबा जी परिक्रमा में लेट गए हैं। सचखंड हरि चरणों में पहुँचने के गुरमति अनुसार बाबा जी के अंतर मन पंच शब्द की बख्शिश में अनहद नाद बजा है। बाबा जी इस नाम में समाकर सचखंड में परमात्मा की गोद में आ विराजे हैं। गुरु जी का फरमान है, हरिजन हरि हरि नाम समाने, दुख जन्म मरण बहु खंडा है। अविनाशी पूरख पाया परमेश्वर, बहु सोब खंड ब्रह्मंडा है। हरिदर सेवा अलक अभेवे, निहचल आसन पाया। तह जन्म न मरण न आवण, जाना संसार दुख मिटाइया। चित्रगुप्त का कागद फरिया, जमदूत कुछ न चली। नानक सिख देहि मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीद बाबा दीप सिंह जी विचार इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।